सबसे पहले आज सीखते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं? इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, TRIANGLE, ट्रायंगल। सबसे जानना पहले त्रिभुज के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज का परिभाषा होता है तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसको कहते हैं? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सबको याद है? अब त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष। ये तीनों शीर्ष है, ये तीनों क्या है? शीर्ष है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष। और शीर्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टेक्स, वर्टेक्स। फिर इसको क्या बोलते हैं? भुजा। भूल गया क्या रे? भुजा बोलना है क्या है? भुजा। भुजा को साइड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं एंगल, यानी कोण। कोण, एंगल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल। ये तीन चीज बताए थे। त्रिभुज बनाने के लिए कंडीशन रहता है, खाली बंद आकृति हो जाएगा त्रिभुज नहीं होगा। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है या एक त्रिभुज है, इसके लिए तीन कंडीशन। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तीनों भुजा ABC है। त्रिभुज तभी रहेगा जब देख लेंगे कि अगर A प्लस B और ये ग्रेटर देन यानी C, यानी ये दोनों से बड़ा रहेगा। क्या रहेगा? AB जो ये दोनों भुजा जोड़ेंगे इससे ही बड़ा रहना चाहिए, C से बड़ा रहना चाहिए। इन्हें कि छोटा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा। फिर उसी तरह से B प्लस C ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? B प्लस C ले लिए तो A से, और A प्लस C ले लेंगे तो यहां हो जाएगा ग्रेटर देन B से। यानी दो भुजा, इससे क्या समझेंगे कि दो भुजा जोड़ने पर तीसरा से बड़ा होना चाहिए, तीसरा से भुजा छोटा नहीं होना। तीन भुजा होता है ना, तो दो भुजा को अगर जोड़ दिए, जैसे 2 और 3 है, 5 हुआ, और उधर रहना चाहिए 4, ठीक, तो 4 से बड़ा 5 है, ठीक, तब ये होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये कंडीशन रहना चाहिए। तीसरा कंडीशन है, इसी में देखो, अगर अंतः कोण निकाले, त्रिभुज के अंतः कोण कितना होता है, तो त्रिभुज के अंतः कोण पढ़ेंगे। अंतः कोण, अंतः कोण किसको कहेंगे? इसके अंदर वाला कोण के। देखो ये कोण अंदर वाला क्या कहते हैं? अंतः कोण। सीखना है, पहले लिखा चुके हैं परिभाषा कई बार, ठीक। पहले नंबर जानना है त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर जानना है त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। जितना भी त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज किसी प्रकार के रहे, ये तीनों चीज रहेगा। और इसके अंदर अगर मान लीजिए कितना डिग्री का कोण होगा, तो अंतः होगा, ये मान लो A, B और C, ये तीनों का अंतः कोण जब हम निकाल रहे हैं तो ऐसे लिख देंगे, कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये अंतः कोण हो गया। और इसी का बाह्य कोण निकालेंगे। इसका क्या निकाल सकते हैं? बाह्य कोण। तो ये बाह्य कोण निकालने के लिए ऐसे करेंगे, इधर बढ़ा दिए इसका, इसका इधर बढ़ा दो, इसका इधर बढ़ा दो, और ये जो एंगल होगा इसका बाह्य कोण का मान होगा। ये जो मान होगा थीटा थीटा थीटा, तो इसको कहते हैं बाह्य कोण। ये क्या हुआ? बाह्य कोण। बाह्य मतलब बाहर का कोण। बाह्य कोण क्या होगा? ये बाह्य कोण। इधर जो लिख रहे हैं क्या होगा? ये बाह्य कोण होगा। बाह्य कोण का मान क्या होता है? जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ C हो गया, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 360। ये दोनों याद रखना है। नवोदय में ही पूछ सकता है कि अंतः कोण का मान कितना होता है, बाह्य कोण का मान कितना होता है त्रिभुज का, ये सब इसमें पूछ सकता है।
इधर सीख लिया ही। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आगे रुक जाओ। अब इसमें त्रिभुज जो है कई आधार पर हिसाब बनता है। मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर हो गया, किसी त्रिभुज की भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 नहीं दे करके दे दो क्या तो 12 सेंटीमीटर दे दो, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है तो किसी त्रिभुज की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? बाद में इसको उतारने के लिए समझ देंगे, पहले समझ लो। तो भुजा कितना है? भुजा लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल लिखना है। तो ये जब भुजा दिया हुआ है तो त्रिभुज कैसा होगा? इस समबाहु त्रिभुज होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज का सूत्र है √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर के स्क्वायर कर दिए तो ये कितना हो जाएगा? √3/4 गुना 14 सेंटीमीटर और गुना 14 सेंटीमीटर। अब इसको काट देंगे 2 से, इसको काट देंगे 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, फिर 2 से काटेंगे 7 दूनी 14। आ गया समझ में? अभी गुना करेंगे 7 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अब देखो फिर अगला क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन देंगे। अभी ऐसे 2 टाइप बनाएंगे, ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा। किसी त्रिभुज की आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके लिए देखो आधार इसको कहते हैं सूचित बी से कहते हैं, बेस से। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसको एस से सूचित करते हैं तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसको शॉर्टकट में बी कहें, इसको एच कहेंगे, ठीक। इसको लिख देंगे 1/2 गुना आधार कितना है 5 सेंटीमीटर और गुना ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो इससे हम इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 4 और 4 5 20। 2 तरह के हिसाब बता दिए, बताए कि नहीं? तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें से अगर हम दे दें आधार और ऊंचाई 2 गो जो है बना के लाना है हिसाब, 2-3 गो इस पे यहाँ हम हिसाब दे देते हैं। हाँ, घर से लाना है आधार और ऊंचाई। बना लेना 1-2 हिसाब इससे। ये देते हैं 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। 2 हिसाब इससे दे दिए, ठीक। ये 2 हिसाब इससे बना लेना है और 2 हिसाब इसमें दे देते हैं। इसमें 2 हिसाब देते हैं। भुजा हो गया
1 2 3 को देते हैं, 5 को हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ये 3 को इसमें दे दिए, 3 को इसमें दे दिए। अब यहाँ से इसको उतार लो, यहाँ से उतार लो। अब तुमको पढ़ा दिया, सारे लिख लिया है। अब इसको उतार लो एक बगल से, हम यहाँ से हट जाते हैं। ठीक, यूट्यूब पर भी चढ़ल रहेगा, इसको देख लेना है फिर। ठीक, लिख लो सब।